Hello, friends. Myself, Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. Welcome you all to the Masterclass 1 for Accountancy, Class 11. And today's topic is Introduction to Accounting. Before I start, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आपके टीचर्स को, आपके ट्यूटर्स को, जिन्होंने आज की क्लास के लिए आपको लिंक शेयर किया, आपसे मैसेज शेयर किया और उसी की वजह से आज ये सेशन हमारा हो पा रहा है. सो थैंक्स टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स. और जो जो लोग नहीं कर पाए बिकॉज वो बिजी रहे, डेफिनेटली मास्टर क्लास 2 जब आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. तो ये जो हमारा आज का क्लास है, मास्टर क्लास, जो लोग हमारे पोर्टल से जुड़े हुए हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं और जो लोग यूट्यूब चैनल के थ्रू हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. तो आज जो ये क्लास है हमारा मास्टर क्लास 1 फॉर अकाउंटेंसी क्लास 11, इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो हमारे प्यारे से बच्चे 10th का अभी बोर्ड एग्जाम देके सोच रहे थे हॉलीडेज एंजॉय करेंगे, उसी टाइम पे हमारा ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया कोविड 19 का. और अब पता नहीं कब स्कूल खुलने वाले हैं. अभी हमने कल 6 ऑफ जून को लाइव वेबिनार अटेंड किया हमारे सीबीएसई सेक्रेटरी मिस्टर त्रिपाठी जी का. तो वहां पर भी यही था कि अभी पता नहीं कब तक स्कूल खुल पाएंगे. ये नहीं पता कि अगस्त में होगा, हो सकता है शायद सितंबर अक्टूबर तक हो जाए, बिकॉज सेफ्टी इज द मेन कंसर्न. तो बात ये आई कि वो बच्चे जो अपना ड्रीम करियर कॉमर्स टीम लेके घर पे बैठे हैं और पढ़ना चाहते हैं, और जहां पर क्लासेस नहीं हो पा रही, रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही, कुछ इंटीरियर्स के अंदर है या किसी भी रीजन से दे आर नॉट वेरी हैप्पी, तो तभी हमने सोचा क्यों ना हम आपको मास्टर क्लास के थ्रू एक बेस प्रोवाइड करें, ताकि आने वाला जो टाइम है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपका ड्रीम रिजल्ट है, वो अचीव हो सके. तो मैं डॉक्टर विकास विजय, अकाउंट्स गुरु, यही प्रॉमिस करता हूं कि इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा और जो भी टाइम मिलेगा, आप लोगों को मैं हेल्प करता रहूंगा आपके ड्रीम रिजल्ट को अचीव करने के लिए. फाइन. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा है मास्टर क्लास. सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे आपको कोई भी चीज सिखानी है या पढ़ानी है, तो सबसे पहले वो आपको अच्छी लगनी चाहिए. यानी जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो आप नहीं समझेंगे. एग्जाम्पल, कभी भी आप देखेंगे जब आप मूवी देख रहे होते हैं, तो कितना अच्छे ढंग से फोकस अप्रोच से आपको एंजॉयमेंट हो रही होती है, तभी आप उसको समझ पाते हैं. डेफिनेटली अगर कोई बोरिंग मूवी होगी तो आप उसको नहीं समझेंगे और कई बार इंटरवल में ही बाहर आ जाते हैं हम लोग. तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसमें इंटरेस्ट आना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है. इनफैक्ट मैंने 15 साल स्कूल में पढ़ाया है. दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में बहुत फेमस स्कूल है, न्यू एरा पब्लिक स्कूल मायापुरी में. वहां भी जब मैंने 15 साल पढ़ाया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो टीचर हमें अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगने लग जाता है. इवन जो मेरे टीचर्स या कुलीग्स भी जुड़े हैं इस वर्कशॉप के थ्रू, वो मानेंगे कि हमने अपने टीचर से जो पढ़ा इतने टाइम पहले, करीब 20-25 साल 30 साल पहले, इतने टीचर्स ने हमें पढ़ाया, बट 2 या 3 टीचर्स के नाम हमें याद हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छे लगते थे और कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट भी हमें अच्छा लगता था. तो यहाँ पर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से. और ये चैप्टर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका 11th में आएगा. 12th के अंदर कॉन्सेप्ट भी जरूर इससे जुड़ा हुआ है. कॉलेज में आएंगे, बीकॉम करेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट है. बीबीए में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सीए जाएंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह. तो दिस चैप्टर इज अगेन अ बैकबोन ऑफ अकाउंटेंसी. तो मेरा मन किया क्यों ना मैं इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को, जो मे बी कुछ बच्चों को बोर लगता है, कुछ बच्चों को थ्योरी रटने में बड़ा मुश्किल आती है, मगअप करने में, तो मैंने इसको इतना ब्यूटीफुल इस ब्यूटीफाई करके मैं आपको लेके आया हूँ कंटेंट को. पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे आज करीब 1 आवर 15-20 मिनट्स के अंदर. और उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे. हमारे अकाउंट्स गुरु जो पोर्टल है हमारा, www.accountsguru.info, वहां पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का अलग से हमने आपके लिए कोर्स ओपन किया है. और वहां पर आप एमसीक्यू का टेस्ट देंगे. उस टेस्ट के बाद आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी, कितना आप समझ पाए हैं, कितनी आपकी लर्निंग हुई है, वो मैं सब आपको बताऊंगा. फाइन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं. ये है मेरे बारे में टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी पीक परफॉर्मेंस मास्टर क्लास 1 इन एसोसिएशन विद द फुल मार्क्स. ये फुल मार्क्स जो है हमारा, ये पीक परफॉर्मेंस एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो इतने सालों से अक्रॉस इंडिया हम लोग वर्कशॉप ले रहे हैं. स्कूल स्कूल आपके स्कूल में भी हो सकता है, मैं आपके सीनियर्स के लिए आया हूँ. अब तक मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स एंड मोर देन 10,000 टीचर्स की वर्कशॉप हम ले चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, थ्रू आर इस जर्नी. इस लॉकडाउन के अंदर मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं. और देखते हैं कैसा लगता है आपको आज का कंटेंट. और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना जो यूट्यूब चैनल पे है, ताकि और भी अच्छा कंटेंट आता रहे. हमारा इंस्टाग्राम पेज है अकाउंट्स गुरु _TM.
और हमारा जो वेबसाइट पोर्टल पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो है accountsguru.info। और जिन लोगों ने फीडबैक जो हमारा जो फॉर्म था, एनरोलमेंट फॉर्म, उसका लिंक मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में दे दिया है। जिन लोगों ने नहीं भरा फॉर्म, वो फॉर्म फिल अप कर दें, ताकि उस डिटेल पे आपकी ईमेल आईडी पे हम आपको इसकी जो भी नोट्स हैं, ट्यूटोरियल चीट शीट्स हैं, वो सब हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और ये है हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं जिसको कहता हूं अकाउंटिंग प्रोसेस। बिकॉज अभी मैं सीधा सीधा आपसे डेफिनेशन ये नहीं पूछना चाह रहा कि डिफाइन अकाउंटिंग सीधा। अभी मेरे को समझाना है कि अकाउंट्स में होता क्या है। और आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि अलग-अलग स्टेजेस हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल इवन अगर आप टी बनाते हैं, आप कॉफ़ी बनाते हैं, इवन केक आप बना रहे हैं। सो केक को बनाने को भी एक प्रोसेस होगा, किस तरह से आपने फ्लोर लेना है, किस तरह से इसको सारे इंग्रीडिएंट्स को डालना है, किस तरह से बेक करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, इट्स अ प्रोसेस। आप पेंटिंग बना रहे हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है। आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, उसमें भी एक प्रोसेस होता है। तो सब चीज़ों में एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज़ व्हाट? अकाउंट। यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस बोल रहे हैं उसको, और अकाउंटिंग साइकिल बोल रहे हैं, जिस तरह से अकाउंटिंग की जाती है पूरे बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस फर्म क्यों बनाती हैं? बिकॉज अल्टीमेटली एज अ बिजनेसमैन, व्हेन आई स्टार्ट माय बिजनेस, आई हैव टू ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर टू ऑब्जेक्टिव्स? वन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो हाउ मच प्रॉफिट आई हैव अर्न, कितना प्रॉफिट मैंने कमाया है या लॉस सफर किया है, एंड व्हाट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस करने से मेरे पास कितने वैल्यूएबल्स और बढ़ गए हैं, यानी फाइनेंशियल टर्म्स में मेरी बिल्डिंग, मेरे फर्नीचर, मे बी मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ है। इन दोनों को जानने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाने पड़ते हैं? अकाउंट्स। और अकाउंट्स होते हैं रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर होता है, दैट इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड। बिकॉज एज अ टीचर मैं सबके नाम नहीं याद कर सकता, कौन कौन प्रेजेंट था, कौन एबसेंट था। तो मैंने एक रजिस्टर बना लिया, अटेंडेंस रजिस्टर, दैट इज अ रिकॉर्ड, तो इट्स एन अकाउंट। इसी तरह से मम्मी जो आपके घर में, आप देख रहे हैं कोविड 19 के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हम लोग लिखते हैं एक नोटबुक के अंदर, वो भी एक अकाउंट्स है। हॉस्पिटल में जाएंगे, कोरोना के अंदर आप देख रहे हैं डेली रिपोर्ट्स आ रही है, डेली न्यूमेरिकल नंबर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इतने पेशेंट्स हैं, दिल्ली में इतने पेशेंट्स हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अकाउंट एक रिकॉर्ड है, ताकि कल को हमें कुछ वेरीफाई करना हो, कुछ चेक करना हो, कंपेयर करना हो, या रिट्रीव करनी हो, इंफॉर्मेशन निकालनी हो, वी कैन गो टू द अकाउंट एंड वी कैन टेक दैट इंफॉर्मेशन। तो जो मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन इज माय प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो द प्रॉफिट और लॉस, एंड सेकंड इज माय फाइनेंशियल पोजीशन, कि कितना मैंने बेटर मेरी सिचुएशन हुई है फाइनेंशियली। वो दोनों का आंसर कब मिलेगा? व्हेन व्हेन आई एम मेकिंग द रिकॉर्ड्स। आप देखते हैं एयरलाइंस में रिकॉर्ड्स बनते हैं, फ्लाइट्स में जाते हैं तो आपके सीट्स वगैरह, रेलवे में आपकी टिकट बुकिंग, एवरीवेयर एवरीवेयर अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो ये हो गया रिकॉर्ड्स। बट इस अकाउंट्स को बनाने का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और उसी अकाउंटिंग का ये साइकिल है जो आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस। जैसे आप केक का एक प्रोसेस बताएंगे मुझे बनाने का, इवन चाय बनाने का, टी बनाने का, देयर इज अ प्रोसेस। उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर भी प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। बट उस अकाउंटिंग के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, केक में क्या इंग्रेडिएंट्स डलेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए व्हाइल मेकिंग टी, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू पुट। इट मींस नॉलेज के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती, इसलिए नॉलेज को बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो ये तीन टर्म्स है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से अकाउंट्स, इट्स अ रिकॉर्ड। विजुलाइज योर अटेंडेंस रजिस्टर, विजुलाइज द नोटबुक बीइंग मेड बाय योर पापा और मम्मी फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम। और थिंक अबाउट द कोरोना स्टार्ट्स, जो आप देखते हैं न्यूज चैनल पे स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, इतने इतने इस 24 आवर्स में 1000 में पेशेंट्स बढ़ गए हैं। दीज आर रिकॉर्ड्स। फॉर रिकॉर्ड देयर इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। तो लिख सकते हैं द प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। और जो नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। तो ये भी तीन चीजें समझ आ गई आपको, ये तीन टर्म। फाइन। तो जब हम बोलेंगे डिफाइन अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। जब हम आपसे पूछेंगे अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। फाइन। तो ये है आज हमारे सामने अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे केक बनाने का प्रोसेस होता है, वैसे ही अकाउंट्स को बनाने का प्रोसेस होता है। और पहला स्टेज क्या है? आप देख सकते हैं, देखिए जल्दी से, क्या है पहला स्टेज? फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यानी जो जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। फाइन। दिस इज माय फर्स्ट स्टेज। आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपसे कोई माल परचेज किया, गुड्स परचेज किया, एंड आई पेड यू 10,000 रुपीज। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट अगर मैंने आपको सिर्फ एक ऑर्डर लिखवाया है और अभी कोई एडवांस नहीं दिया, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। सेकेंड स्टेज,
रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग एक बुक है, जैसे मैंने कहा, अगर आप मान लीजिए 11th क्लास स्टार्ट होती है आपके स्कूल में और स्कूल में पहले 1 वीक आपको पता नहीं कौन-सी नोटबुक लगानी है, क्या करना है, तो आप एक ही नोटबुक लेके जाएँगे, एक ही डायरी, उसी में ही आप मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएस कर लेंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्राइमरी बुक, जो स्टार्टिंग में बुक है, जो हमारी जर्नल, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। तो ये बुक के नाम हैं, जैसे आपका अकाउंट्स का रजिस्टर एक नाम है, मैथ्स का रजिस्टर एक नाम है, तो उस रजिस्टर का नाम जर्नल है, JOURNAL। पहली बार सुनने में अलग लगता है। जब आपने साइंस किया, वहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस, ये टर्म्स भी आपने फर्स्ट टाइम सुने, बट डेफिनिटली अब आप यूज्ड टू हो गए। तो ये टर्म्स भी आप पहली बार सुन रहे हैं, एसेट्स, कैपिटल, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये पहली बार आएँगे आपकी लाइफ में, बट आगे जाके यूज्ड टू हो जाएँगे। तो पहला आइडेंटिफाई करना, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि ठीक है, ये ट्रांज़ैक्शन क्या है? आप बोलेंगे सर ये ट्रांज़ैक्शन सेल की है, सर ये परचेज़ की है, सर ये एक्सपेंस की है, सर ये इनकम की है। तो क्या वो फाइनेंशियल है? आप बोलेंगे हाँ, तो वो रिकॉर्ड होगी। जैसे ही आ गया नॉन फाइनेंशियल मतलब जो हमारा फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा बिज़नेस के अंदर, अभी सिर्फ क्या है, एक छोटी-सी इवेंट है, अभी एक कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन नहीं बनी है। उस केस में हम वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। स्टेज 2 इज़ रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा-सा समझा दूँ। जर्नल मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सारी ट्रांज़ैक्शन मिक्स कर देते हैं, यानी सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएस सब कुछ आपने इसमें मिक्स कर दिया। दूसरा है कि आपने मैथ्स के लिए मैथ्स का रजिस्टर अलग बनाया, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का अलग बनाया, सब सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट रजिस्टर्स बना लिए, तो सब्सिडियरी बुक्स होती है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है सारी ट्रांज़ैक्शंस की फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कौन-सी बुक बनेगी? जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स। ये टोटल सब्सिडियरी बुक्स 8 होती है। इसमें से 2 कोर्स में नहीं है हमारा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ये बाद में जब चैप्टर आएगा हम डिटेल में बताएँगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 8 बुक्स होती हैं, 2 कोर्स में नहीं है, 6 हमारे बाकी कोर्स में है। स्टेज 3 क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी बच्चे मुझे फीस पे कर रहे हैं। तो जब काफ़ी सारी फीस इकट्ठी हो गई, वो जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, बट अब मुझे अलग-अलग बच्चे के आगे, स्टूडेंट के आगे मेंशन करना है दैट आई हैव रिसीव्ड द फीस। तो वो जो मैं अलग-अलग स्टूडेंट के बारे में मैं लिखूँगा नाम के आगे, अलग-अलग स्टूडेंट का एक अलग-अलग पेज बनेगा, वो अलग-अलग पेज इज़ नोन एज़ व्हाट? लेजर। तो लेजर है क्या? जर्नल से जब हम कोई ट्रांज़ैक्शन पोस्ट करते हैं, वो लेजर में की जाती है। लेजर इज़ अ रजिस्टर जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेज ओपन है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लिए, फाइन। आप अगर 100 कस्टमर से डील करते हैं, 100 कस्टमर को उधार पे माल बेचते हैं क्रेडिट पे, देन यू विल बी हैविंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कस्टमर, ताकि जब कोई मिस्टर मोहनलाल पेमेंट करेगा, तो यू विल ओपन अप द मोहनलाल पेज एंड यू विल रिकॉर्ड योर पेमेंट इज रिसीव्ड। अगर आपको श्यामलाल पेमेंट करेगा, यू विल ओपन अप द श्यामलाल पेज, श्यामलाल का पेज, जो वहां पे आप लिखेंगे पेमेंट रिसीव हो गई है। नाउ इट्स डन इन द सॉफ्टवेयर। व्हेन आई वाज इनटू टीचिंग, मुझे लगता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे, आई टॉट फ्रॉम 1996 टू 2011, तो वहां पर जर्नल लेजर ही मैं पढ़ा रहा था, बट प्रैक्टिकली मैंने कभी लाइफ में नहीं बनाए थे, तो उतनी क्लैरिटी नहीं थी। बट लास्ट के 7-8 ईयर्स में, 9 ईयर्स में, जब मैंने प्रैक्टिकल बिजनेस किया, वहां पे मैंने बिजी का सॉफ्टवेयर देखा। वहां सॉफ्टवेयर के अंदर हमने देखा कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, जर्नल कैसा असली में होता है, लेजर कैसे होता है। तब मुझे क्लैरिटी और आई। तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी आपको भी देनी है कि जर्नल एक ऐसा है जब कंसोलिडेटेड सब चीजें एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाती है, बट वहां से जब रिस्पेक्टिव अलग अलग जगह डालना हो, उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। एंड क्लासीफाइंग मतलब अलग-अलग सेम नेचर की आइटम सेम जगह डालनी है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए जर्नल के लिए एग्जांपल लेता हूँ, एक बकेट है, उस बकेट में काफ़ी सारे फ्रूट्स मिक्स हैं। मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, बनाना भी है, पियर भी है, अलग तरह के फ्रूट्स हैं। अब मैंने कहा कि उस बकेट में से आप छोटी-छोटी अलग बकेट बनाइए, मैंगो एक अलग बकेट में डालिए, एप्पल एक अलग बकेट में डालिए, जो भी डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ऑरेंज अलग में डालिए। तो ये जो सेग्रीगेट कर दिया, दिस इज़ नोन एज़ व्हाट? क्लासिफाइंग। या फिर एक क्लासरूम में बच्चे मिक्स हैं, मैंने कहा अल्फाबेट ए वाले इस तरफ खड़े हो जाइए, अल्फाबेट बी वाले इस तरफ, सी वाले इस तरफ, ये मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, और बॉयज इस तरफ, गर्ल्स इस तरफ, ये क्लासिफाइंग है। स्टेज इज नेक्स्ट समराइजिंग। समराइजिंग मतलब मान लीजिए आप मूवी देख के आए 3 घंटे की, हैरी पॉटर या टाइटैनिक या कोई भी आप मूवी देख के आए, एंड मैंने कहा कि आप बताइए इस मूवी में क्या है, और आपने 5 मिनट में पूरे मूवी के बारे में मुझे बता दिया, समराइज बता दिया। तो जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, वो समराइज के अंदर निचोड़ आपको बताना है, व्हाट इज इन नटशेल क्या है। तो नटशेल सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? जहां पर सारे हमारे जितने भी डीलिंग्स होती है, उसकी पूरी वर्किंग हम दिखाते हैं, पूरा सेल, परचेजेस, एक्सपेंसेस, इनकम, कितना मैंने पैसे लगाया, कितना विड्रॉ किया अपने घर खर्च के लिए, एवरीथिंग इन अ ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट्स आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। स्टेप 5,
ये सब करने के बाद हम स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो हमने बनाए हैं अकाउंट्स, उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, क्या वो मोटिवेटिंग है आगे काम करने के लिए? क्या हमारे पास्ट में डिसीजन सही थे और जो प्रॉफिट हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है, या हमें अब डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे? वो एनालिसिस, वो इंटरप्रिटेशन इसी के बेस पे होता है। एंड लास्ट एक स्टेप होता है कम्युनिकेशन टू यूजर्स। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, आपके रिजल्ट आते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है बोर्ड का, आपके चाचा, बुआ, मासी सबके फ़ोन कॉल्स आते हैं पूछने के लिए कितना आपने स्कोर किया। इट मीन्स व्हाट? अगर आपके नंबर अच्छे आए तो पता नहीं खुशी होती है नहीं, बुरे आए तो वो बोलते हैं बेटा और पढ़ लेते। यानी कहीं न कहीं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अंदर और फ्री में टिप्स देने के लिए कि बेटा ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन हम किसको करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को बनाने के बाद? आपको लगेगा सर हम अपने रिकॉर्ड्स क्यों दिखाएँ किसी को? बट जो लिस्टेड कंपनीज़ है, जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में डील किए जाते हैं, उनको न्यूज़पेपर में अपने ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। और कौन-कौन से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र, वो अभी हम आगे करेंगे, फाइन? तो ये है 6 स्टेप जो आपको याद करने हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, फाइन? नेक्स्ट। तो ऑलमोस्ट देखिए 5 बज के हमारे 18 मिनट हो चुके हैं और ये टॉपिक हमारा पहला खत्म हो गया, जो कम से कम 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में हम ज़रूर पूछते हैं, फाइन? नेक्स्ट, फाइन। अब ये देखिए आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यस, ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और यहाँ पे मैंने इसको 8 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन किया है, बिकॉज़ यहाँ पे जो हम हमारी अकाउंटिंग की डेफिनिशन है, आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये आपने डेफिनेशन पूरी याद कर रखी है, यस और नो? बट इसको ब्रेक करना है और एक-एक चीज को समझना है, बिकॉज़ अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रही तो आप परेशान होने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है मेरा अकाउंटिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज आर्ट। तो आर्ट में क्या करते हैं, व्हाई वी से अकाउंटिंग इज एन आर्ट? बिकॉज अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल एंड क्रिएटिव जजमेंट टू परफॉर्म अकाउंटिंग फंक्शन। यहाँ पे स्किल चाहिए, कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जर्नल कैसा बनेगा, हमारे लेजेस कैसे बनेंगे, हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, सब चीजों को जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की। इसमें लोग फाइनेंस का कोर्स करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, तब जाके ये स्किल उनको आता है। मीन्स व्हाट कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और आर्ट आपको कला सीखनी पड़ती है। कई बार कहते हैं गॉड गिफ्ट होता है, वो गॉड गिफ्ट आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, बट आपको रूल्स जो हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, रिकॉर्डिंग के रूल्स सीखने पड़ेंगे। इसलिए अकाउंटिंग इज द आर्ट। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। सेकेंड स्टेप, रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया वहां पे कि हम जर्नल में करते हैं, और जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। सो इट इज डन इन जर्नल और बार बार रिपीट होगा। रेपिटेशन इज द, कहते हैं, की टू सक्सेस। यहाँ पे जितना ज्यादा रिपीट करेंगे माइंड को अच्छा लगता है। और 11th क्लास में रेपिटेशन बहुत जरूरत है। जब भी रिकॉर्डिंग आए, विजुलाइज एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसी डायरी, एक रफ डायरी जिसमें मैथ्स का काम, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स सब आप कर रहे हैं, तो वो है मेरा रिकॉर्डिंग। सो इट इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये चैप्टर 6 है आपका, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। बट ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको अभी बताना चाहूँ व्हाट इज डेबिट क्रेडिट, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। यहाँ देख सकते हैं हमारे इतने सुंदर पर्सन है, इनका जो देखेंगे लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड हमारा ये है, और ये है हमारा राइट हैंड। अब ये देखेंगे जो लेफ्ट हैंड है, अगर आप देखें टी शेप में, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, ये टी शेप है, ये अकाउंट है। ये जो लेफ्ट साइड है, इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, इसको डीआर से लिखते हैं, और इसको लिखते हैं सीआर, क्रेडिट साइड से। तो जिस तरह से दो हैंड होते हैं, लेफ्ट वाला हैंड जो होगा वो उसको क्या बोलते हैं हम, डेबिट, और राइट वाले हैंड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। बस ये आपको छोटी सी बात याद करनी है। जिस तरह से हमारा ह्यूमन बीइंग के दो हैंड्स होते हैं, अकाउंट के भी दो हैंड होते हैं, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट। तो दिस इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं क्लासिफाइंग, एंड इट इज डन इन लेजर। जो मैंने आपको समझाया, इट इज अ बुक विच कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, अकाउंटेंसी अलग, बिजनेस स्टडीज अलग, सब कुछ। यहां तक क्लासिफाई 3 स्टेप खत्म हो गए। और यहां तक मैं आपको बता दूं, थर्ड स्टेप तक, अगर आप मुझसे पूछेंगे यहां तक, थर्ड स्टेप तक एक प्रोसेस खत्म हुआ है, उस प्रोसेस का नाम है बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग का मतलब एक जूनियर स्टाफ को मैंने बिठा दिया, उसने अपने आर्ट या स्किल की नॉलेज यूज़ करी, ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करी और क्लासिफ़ाई करके उसने लेजर्स में डाल दिया। यहाँ तक जो उसने किया उसके लिए कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक 12th पास, बीकॉम सिंपल एक स्टूडेंट कर सकता है बुक कीपिंग, फाइन। तो ये जूनियर स्टाफ करता है, कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ से स्टेप 4 की ज़रूरत हुई, यहाँ से अब स्टार्ट हो रही है हमारी अकाउंटिंग। तो हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये लाइन बहुत फेमस है, आपके टीचर्स ने भी यूज किया होगा और वो बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं इस समय लॉकडाउन के अंदर। तो उन्होंने भी बताया होगा कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, स्टेप 4 से। तो मैंने इसको विजुलाइज करा दिया, स्टेप 4 से मेरा अकाउंटिंग होगा स्टार्ट। डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, याद नहीं होता, कोई पिक्चर नहीं बनती, इमेज नहीं बनती दिमाग में। और बीइंग एनएलपी ट्रेनर, बीइंग एनएलपी मास्टर ट्रेनर, मेरा ये मानना है, ज्यादा बच कुछ मैंने नहीं किया, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, आईसीडब्ल्यू, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, एंड आई एम अ मास्टर ट्रेनर ऑफ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी दिमाग का डॉक्टर, दिमाग कैसे चलता है, कैसे याद करते हैं। आई नो हाउ अ चाइल्ड हु इज गेटिंग 40-50% कैन easily reach around 80%, 85%. I know the techniques, I know the process because उसके लिए courses किए हैं। And I did all these courses training from the world number one trainer, Mr. Tony Robbins from USA. I did the course from him at Singapore. So वहां हमने समझा और अब ये टेक्निक जब हम लगा रहे हैं, बच्चों में ड्रास्टिक परफॉर्मेंस चेंज हो गई है, फाइन। तो ये जो आपको बता रहे हैं 8 स्टेप, ये लाइफ भर आप नहीं भूल सकते कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग तक बुक कीपिंग खत्म हो गया। अब है समराइजिंग, यानी निचोड़ बताना है आपको नटशेल में। नटशेल के लिए बनता है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिफ्थ स्टेप है मेरा कि वो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये मोबाइल फोन परचेज किए 10 शॉप के अंदर, मेरा मोबाइल स्टोर है, तो 10 मोबाइल फोन इंटू 40,000, 4 लाख रुपीज, आई विल कन्वर्ट इंटू 4 लाख रुपीज एंड देन आई विल रिकॉर्ड हियर। इफ आई हैव माई गारमेंट स्टोर, मैंने गारमेंट स्टोर में 100 शर्ट्स परचेज करी, एक शर्ट 500 रुपए की है, तो 500 इंटू 100, 50,000, आई विल रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। If I have an institute, I bought 20 shares of 1,000 rupees each, so 20 into 1,000, 20,000, I have to write in terms of money. This is what is step 5. Step 6, किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। क्या फर्क है ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स में? ट्रांजेक्शन जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, और इवेंट्स है जो उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एडवांस 10,000 रुपीज दिया और नेक्स्ट मंथ आपने मुझे गुड्स सेल कर दिया और पेमेंट मैंने आपको दे दी। सो ये जो एडवांस देना है, इट इज एन इवेंट। बात समझ रहे हैं? तो इवेंट और ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप 7, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो फाइनेंशियल करेक्टर में होना चाहिए, फाइनेंस की टर्म्स में होनी चाहिए, नॉन फाइनेंस आइटम रिकॉर्ड नहीं होती। और लास्ट स्टेप, इन सातों स्टेप के बेस पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड देन वी टेक द डिसीजन व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। इस समय कोरोना वायरस के केस में ये जो आठों स्टेप्स हैं, हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक बिजनेसमैन कर रहा है कि फ्यूचर को लेके कि अब मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए इसके बेस पे। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइन। सो ऑलमोस्ट 5:27:28, यानी हाफ एन आवर होने को आने वाला है। हमारे दो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट कवर हो चुके हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आने ही आने हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये ऐसा कोई पेपर नहीं बना हिंदुस्तान का या कहीं भी जहां पर ये क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछें। क्या? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? तो जल्दी से आप देखिए, पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। व्हाट आर दी एडवांटेजेस? ascertain the profit loss, systematic records to ascertain the financial position, then helps the management in decision making, protecting the business assets and provides information to users। तो आप जल्दी से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क डालना पड़ता है। जब हम इसको ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे तो वहां वर्ड लगाएंगे टू एसरटेन द प्रॉफिट, टू मेंटेन, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन। और जब बात आती है एडवांटेजेस की तो वहां लिखेंगे इट हेल्प्स in maintaining systematic record, it helps in ascertaining profit loss, it helps to ascertain the financial position। तो वही ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस बनेंगे। थोड़ी स्मार्टनेस होनी चाहिए, उसी नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से याद कीजिए आप, जल्दी से, फाइन। सो आई होप आपने कोशिश करी है इन पॉइंट्स को याद करने की और कुछ हद तक याद कर भी लिया होगा। बट वो तरीका था हमारा ट्रेडिशनल वे, यानी वो जो आप बचपन से करते आए हैं, मगअप करते हैं, एग्जाम में परेशान होते हैं, और जब हम लिख रहे होते हैं आंसर, तो लगता है कि कुछ यार भूल गए हैं। ऐसा होता होगा थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर, आपने 10th में सोशल स्टडीज किया होगा।
तो अभी जो एनसीईआरटी ने हमारा एकेडमिक कैलेंडर दिया, अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर दिया है, उन्होंने यही बात करी है कि यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग करनी है। और ये जो मास्टर क्लास है उसी एनसीईआरटी के जो 4 वीक्स का आपको कैलेंडर दिया गया है, उसमें पहला चैप्टर यही पढ़ाने को बोला है 4 वीक्स के अंदर। तो यही कहा गया है कि आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है और उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस मास्टर क्लास से। तो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ किस तरह से इन एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स को हम याद कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मान लीजिए आप और आपके पार्टनर ने, आपका एक फ्रेंड है या दो फ्रेंड है, मिलके आपने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की है, जहां आप अलग अलग सिंगर्स को बुलाते हैं, लाइक गुरु रंधावा हो गया, ठीक है, अरिजीत सिंह हो गया, इस तरह का जो भी आपका फेवरेट सिंगर है, आप उनको बुलाते हैं, शोज करते हैं, पासिस बना के पासिस बेचते हैं और स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं और उससे आप अर्न करते हैं मनी। तो सबसे पहले अगर आप और आपके फ्रेंड्स ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आपने एक रजिस्टर बनाया है सारे रिसिप्ट्स का, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। आपने एक रजिस्टर बनाया पेमेंट्स का, जहां जहां पेमेंट्स कर रहे हैं, लाइट साउंड्स वाले को, टेंट हाउस वाले को, जो भी आपके खर्चे होंगे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, डेकोरेशन के खर्चे होंगे। तो वहां पर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के आप सारे रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पेमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी को एडवांस दे रहे हैं, किसी से एडवांस ले रहे हैं। ये सब चीजें आप रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर रहे हैं। तो पहली चीज में इमेज आपकी क्या आ गई है कि आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। तो बनते हुए देखिए रिकॉर्ड्स को आप बना रहे हैं, अलग अलग डायरी को विजुलाइज कीजिए। तो पहला आंसर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा अकाउंटिंग का, कि ये इसका मेन मकसद क्या होता है, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक अकाउंट्स। अगर सारी चीजें वर्बल करेंगे तो परेशानी आ जाएगी। किसी को एडवांस आपने दिया है, आपको याद नहीं रहेगा, किसी से एडवांस लिया है, आपको याद नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एक पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा। दूसरा, सेकंड देखिए कि अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेसमैन का। मैंने बताया कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को अर्न करना। तो आप देखिए कि जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए थे उसके अंदर आपने लिखा कि मेरा एक्सपेंसेस 10 लाख का हुआ। 10 लाख एक्सपेंसेस मतलब आपने 2 लाख सिंगर्स को दिए, टेंट हाउस में लगा, लाइट साउंड वगैरह, 10 लाख का खर्चा हो गया। और टिकट्स बेच के आपके पास आ गया करीब 25 लाख। यानी 25 लाख आपका रिसिप्ट और 10 लाख आपका खर्चा, तो 15 लाख का आपका प्रॉफिट हो चुका है। तो ये है सेकंड स्टेप आपका, एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस। तो व्हेन यू हैव द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ओनली देन यू कैन एसरटेन योर प्रॉफिट और लॉस। एक बार प्रॉफिट लॉस निकल गया, सेकंड चीज ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस बिजनेस को करने से मेरी जो पहली फाइनेंशियल सिचुएशन थी, पोजीशन थी, और आज में क्या फर्क आया, यानी बिफोर एंड आफ्टर। पहले मैं किराए के मकान में ऑफिस था, अब हमने अपना ऑफिस खुद परचेज कर लिया। पहले हमारे पास व्हीकल नहीं था, नाउ वी हैव अ ऑफिस कार। इट मींस कहां से कहां हमने अपनी बिजनेस को, फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर लिया। दैट इज माय थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो अब आपने क्या क्या विजुलाइज किया, वापस जाओ रिवर्स में। पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, दूसरा विजुलाइज कीजिए क्या है, टू एसेटेन द प्रॉफिट और लॉस, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू एसेटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये सब करने के बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजंस लेने में, एंड दोज डिसीजंस व्हिच आर करेक्ट डिसीजन। कोशिश ये रहती है कि हम वो डिसीजन लें जो बिजनेस के लिए यूजफुल हो, विद आवर प्रायर एक्सपीरियंस। यहां पर फोर्थ क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक द करेक्ट डिसीजन, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना। फिफ्थ है टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, अब मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, आप और आपके पार्टनर ने क्या डिसाइड किया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना लिया आपने, प्रॉफिट लॉस भी निकाल लिया अपना कि 15 लाख का प्रॉफिट लॉस आया, उसमें से आपने 8 लाख की एक कार भी परचेज कर ली बिजनेस के लिए, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो रही है, बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब आपने ये डिसाइड किया कि ये जो इवेंट हमने साल में एक बार किया है, अब हम साल में 3 बार इवेंट करेंगे, यानी हमारा प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। तो ये डिसीजन किसने हेल्प किया, व्हेन वी हैड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, व्हेन वी हैड कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली तभी हो पाया। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। मान लीजिए कैसे, एग्जांपल है कि आपने रिकॉर्डिंग करी, सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाया, और उस एक रिकॉर्ड में आपने लिखा था कि एक स्पॉन्सर से मुझे 4 लाख रुपीज आने हैं, और अभी 6 महीने हो गए आपने उस स्पॉन्सर से नहीं लिया। तो जैसे आपने रिकॉर्ड्स को पढ़ा और देखा, अरे हम तो भूल गए लेना, तो ये जो कस्टमर से पैसे लेने हैं वो आपका डेटर होता है, यानी आपने उससे पैसा लेना है, तो वो आपका एक बिजनेस का एसेट है। इस तरह से आपको बहुत हेल्प होती है व्हेन यू हैव योर ओन रिकॉर्ड्स एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए, आप किस किस से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उन लोगों से जिन लोगों ने आपके आपके फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया, आपके एम्प्लॉइज हो गए जो सैलरी मांग रहे हैं, बोनसेस मांगेंगे, गवर्नमेंट होगा जिनको टैक्स आपने देना है, तो उन यूजर्स के साथ आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो जल्दी से ये 6 स्टेप जल्दी से रिवाइज करते हैं, विजुलाइज करो कि आपने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करी, और वहां आप और आपने पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किया, रिसिप्ट पेमेंट के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, इनकम के लिए, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड से हमें प्रॉफिट सही निकला, प्रॉफिट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा, हमने सही डिसीजंस लिए,
और बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट किया कि हमें पता लग गया कहाँ से पैसा आना है या कौन सा हमारा एसेट अभी हमें नहीं पता। एंड लास्ट इज व्हाट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। तो ये थे 6 ऑब्जेक्टिव। इन्हीं को हम एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इट हेल्प्स टू एसरटेन प्रॉफिट, इट हेल्प्स टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग business assets, and last it helps in providing the information to various users। कुछ अदर एडवांटेजेस भी हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा अदर देन दीज 6। फाइन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। यस, ये अदर एडवांटेजेस हैं, एक तरह से इसको ऑब्जेक्टिव्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट है ये एडवांटेजेस। पहला, इट रिप्लेसेस मेमोरी। यानी अब आप और आपके फ्रेंड्स ने जो रिकॉर्ड्स बनाए उसमें आपने लिख दिया किस किस से पैसा लेना है, किसको आपने देना है। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट ओपन अप द डायरी, जस्ट ओपन अप योर रिकॉर्ड्स एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एविडेंस, एविडेंस यानी मान लीजिए किसी को आपने चेक से पेमेंट दिया था, उस चेक का काउंटर फाइल है। किसी को आपने कैश पे किया, कैश पे करके उससे सिग्नेचर करा लिया, कैश और जो वाउचर्स आएंगे आगे जाके वो साइन करा लिए, तो वो एविडेंस है आपके पास। बिल है, आपने किसी को माल बेचा तो बिल है या रिसिप्ट है या इनवॉइस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे, वो एविडेंस होता है बिजनेस के अंदर। कंपैरेटिव स्टडी, यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद द अदर फर्म और यू कैन कंपेयर योर ओन परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर। तो ये आपकी फर्म किसी और फर्म से कंपेयर करती है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, एंड दे कैन कम टू नो अबाउट कि हमारे उनमें क्या फर्क है, कैसे हम और बेटर कर सकते हैं। सेल ऑफ अ बिजनेस, कभी आपको बिजनेस बेचना पड़ जाए, मान लीजिए आप तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और अब एक पार्टनर चाहता है, आप तीनों ने डिसाइड किया इसको बेच देते हैं बिजनेस किसी थर्ड पर्सन को। जब आप बिजनेस चाहेंगे बेचना, कितने का बेचेंगे उससे पहले वो सेल प्राइस आपको रिकॉर्ड से ही पता लगेगा। टैक्सेशन मैटर, जो गवर्नमेंट को आपने टैक्सेस देने हैं, वो टैक्सेस भी जो जीएसटी लगता है आपका, एक्साइज, ये सारी चीजें जो होती हैं टैक्सेशन मैटर, ये आपके रिकॉर्ड्स के बेस पे ही होती है। और लोन एंड क्रेडिट, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आप बैंक से कोई चाहते हैं गाड़ी फाइनेंस कराना, तो वो ये सारे रिकॉर्ड्स, ऑडिटेड रिकॉर्ड्स मांगेगा जो सीए ने ऑडिट कर रखे हैं, 3 साल के रिकॉर्ड्स, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारे के सारे एविडेंस आपको देने पड़ते हैं टू ऑब्टेन द लोन ऑन क्रेडिट। और ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिया टीसीएस एलएमई। यानी ये जो फर्स्ट लेटर है, टी से जैसे टैक्सेशन हो गया, सी से कंपैरेटिव स्टडी हो गया, एस हमारा हो गया सेल ऑफ अ बिजनेस, एल इज योर लोन ऑन क्रेडिट, एम आपका हो गया रिप्लेसेस मेमोरी यानी मेमोरी, और लास्ट में हो गया ई एविडेंस। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप न्यूमेरिक लिख सकते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में कर सकते हैं, और ये है आपके एडवांटेजेस। तो रफली हमारे 50 मिनट्स हो चुके हैं, और ये हमारी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की भी बात करें तो स्टोरी फॉर्म में देखिए, और इसको आप डे टू डे लाइफ में एक लिमिटेशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए गए, किसी मॉल में या किसी मार्केट में, आपको एक ड्रेस परचेज करना था अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए या कोई फंक्शन के लिए, बट आपको वहां पसंद नहीं आया और आप घर आ गए, और मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं लेके आए, तो आप मुझे लिमिटेशंस गिना रहे हैं ड्रेस को ना लाने के। एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि प्राइस लेवल बहुत महंगा था, कॉस्टली था, प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। तो कोई भी लिमिटेशन कब होती है, जब कोई चीज महंगी होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं लेमन, अभी अकाउंटिंग पे आएंगे वापस। फुल्ली एग्जैक्ट यानी वो साइज एग्जैक्ट नहीं था, हमने पहना वो वैसा नहीं था जैसा मुझे चाहिए था, वो कलर नहीं था जो मुझे चाहिए था। हिस्टोरिकल, बहुत पुरानी ड्रेस थी, डिजाइन बहुत पुराना था, लेटेस्ट ट्रेंडी नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया। क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं लिया। विंडो ड्रेसिंग, यानी कुछ चेंजेस थे, मैनिपुलेशन थी उस ड्रेस के अंदर, कुछ मजा नहीं आया पहनने के बाद, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेशन होता है बेसिकली। बट यहाँ हम कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि विंडो में जो ड्रेस थी वो तो अच्छी थी, अंदर हमें अच्छी नहीं लगी, एनी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। मींस व्हाट, जब लिमिटेशंस की बात करें तो आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा विद व्हाट यू नो ऑलरेडी। आपको कोई भी चीज कमी निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो यहाँ लगानी है। सबसे पहले क्वालिटी, यानी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ मनी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, नॉन मॉनेटरी आइटम्स रिकॉर्ड होती ही नहीं है। ये सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन है हमारी। हिस्टोरिकल, पुरानी, अगर बिल्डिंग 10 लाख की लिए है तो वो बिल्डिंग 10 लाख की ही रहेगी, चाहे आज उसकी वैल्यू 60 लाख हो गई है, यू विल रिकॉर्ड एट द हिस्टोरिकल प्राइस। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एग्जैक्ट नहीं है, फुली एग्जैक्ट है, प्रिसाइज नहीं है, यानी इसमें हमारी बायसनेस होती है, पर्सनल बायस, यानी जो पर्सनल फेवरेटिज्म, पर्सनल जजमेंट, जो हमें अच्छा लगता है वही हम अकाउंट्स के अंदर चेंजेस करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट कम दिखाना है तो हम प्रॉफिट कम दिखाते हैं एक्सपेंसेस को बढ़ा के। तो अकाउंट्स एग्जैक्ट शो नहीं करती जो असली में होती है, हम जो चाहते हैं वो अकाउंट्स में हम शो करते हैं। तो पर्सनल बायसनेस इसमें काफी होती है, पर्सनल बायसनेस। प्राइस लेवल चेंजेस यानी इन्फ्लेशन, अगर किसी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कोई भी जो एप्रिशिएबल एसेट है, लैंड ले लेते हैं, लैंड या बिल्डिंग, अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है
तो हम बुक्स में बड़ी हुई वैल्यू नहीं दिखाते, अकाउंट्स में हम वही वैल्यू दिखाते हैं जितने की हमने परचेज की थी। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो ये आपके 5 लिमिटेशन है। एच डब्ल्यू होमवर्क होता है, एच डब्ल्यू, तो एच से आपका हिस्टोरिकल हो गया, डब्ल्यू से आपका विंडो ड्रेसिंग हो गया, पी नॉट प्रिसाइज, एक पी हो गया प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, एफ इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट एंड क्यू इज इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो आप देखिए जो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, पूरा 11th का कोर्स हमने ऐसा डिजाइन किया हुआ, पूरा कोर्स उस ढंग से जिस ढंग से आपको पसंद आता है, पसंद आएगा, तो वो आप हमारी वेबसाइट जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, www.accountsguru.info। कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा था अभी कि आप पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, डिटेल्स हमारे बारे में। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं 15 साल स्कूल में पढ़ाया है, प्लस आई एम टेकिंग वर्कशॉप अक्रॉस इंडिया। टीचर्स और स्टूडेंट्स की मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, और जो यूट्यूब चैनल है मेरा अकाउंट्स गुरु, वहाँ आप देख सकते हैं मेरे बारे में वीडियोस देख सकते हैं। और अगर पूरा कोर्स में कोई इंटरेस्टेड होता है तो यहाँ पूरा कोर्स है accountsguru.info, और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप डिटेल ले सकते हैं। फाइन। तो इस तरह से हमें पढ़ना है पूरे साल, जो हमें अच्छा लगे, और एग्जाम में हम इसको रट्टाफिकेशन करके ना जाएं, मगअप ना करें, और यही कॉन्सेप्ट आप फर्दर बीकॉम कॉलेज में, सीए में जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आपको याद करने को मिलेगा। ये तो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरी बात है, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ एमसीक्यू, बट उससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर लूंगा। हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चीट शीट भी, ये आप ही देख रहे हैं। तो ये चीट शीट मिलेगी उन सभी बच्चों को जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, मेल ईमेल आईडी आपके पास आपने हमें दिए हुए हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि इस चैप्टर को मैं पूरा इस ढंग से कराऊं कि ये 6-7 मार्क का चैप्टर होता है नॉर्मली। आगे जाके सिलेबस उसका थोड़ा कम भी होगा, बिकॉज आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं क्लासेस हो पा रही प्रॉपरली, तो जो भी होगा, मगर ये चैप्टर आपका आना ही आना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं आप इस चैप्टर में से लेके आए 7 में से 7 या 6 में से 6 मार्क्स। और ये हमारे बारे में है, डॉक्टर विकास विजय मेरा नाम है। फुल मार्क्स पीक परफॉर्मेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पे हम 24/7 सिर्फ रिसर्च करते हैं इस मामले में, कैसे सब्जेक्ट्स को इजी बनाया जाए, कैसे टॉपिक्स को और सिंपल करा जाए। तो जितनी भी मेरी टीचर्स वर्कशॉप होती हैं उनमें मैं डिस्कस करता हूं, और डेफिनेटली वो टीचर्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जब भी क्लासेस आपकी ऑन होंगी। फाइन। तो ये है मेरे बारे में, आई एम द ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, और ज्यादा कुछ नहीं किया सर, बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, सीडब्ल्यूए, बीएड, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी एंड आई एम एनएलपी मास्टर ट्रेनर। इस चैप्टर में खास बातें क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, प्रोसेस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और डबल एंट्री सिंगल एंट्री में क्या फर्क होता है। पूरा का पूरा ये चीट शीट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दिखा दूं आपको, बिकॉज पढ़ने में टाइम लगेगा आपको, जब ये मिलेगा तो यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो बता दिया। बट ये वो फॉर्म में है जो पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म में है, मैंने इसलिए लिखा है आपको कि आप ये पढ़ रहे हैं, और एक जो मैंने स्टोरी फॉर्म में बताया वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप खुद बताएंगे तो आप कहेंगे सर उस तरह से अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीजों को मैंने ट्रांसफॉर्म कर रखा है उस ढंग से जहां आपको मजा आए। और अगर मजा आ रहा है तो जरूर, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मजा आ रहा है, और अगर आप हमारे पोर्टल पे देख रहे हैं तो वहां भी हमसे शेयर करेंगे। फाइन। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स जो होते हैं वो सारे के सारे वही हैं जो हमने आपको अकाउंटिंग साइकिल में बताया, सारे सारे वही हैं। देन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीन तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जहां पर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग करा, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसी से निकल के एक नया पार्ट आता है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डिराइव द प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन की बात थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थी। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जहां पर कि हम किसी प्रोडक्ट को, मान लीजिए मैं फोन बना रहा हूँ, इस फोन की कॉस्ट को मुझे रिड्यूस करना है, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज लगा के मैं इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा, सर्विसेज को रिड्यूस करूंगा, ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। या से फॉर एग्जांपल, मेरी फ्लाइट में मैं ओनर हूँ इंडिगो का, और मुझे ये डिसाइड करना है कि दिल्ली से मुंबई की जो फ्लाइट है उसका किराया कितना होना चाहिए, रेंट कितना होना चाहिए। या मैं किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता हूँ और उसमें एक प्रोडक्ट का मुझे सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। तो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये वाला काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स, कि फंड्स कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ लगाना है, प्रॉफिट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंपल हो जाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में।
अब ये है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैंने आपको सबसे पहले सर्कल फॉर्म में दिखाया था। अब ये पढ़ने के बाद आपको मजा आएगा कि सर वाह, आपने तो इतने अच्छे ढंग से बता दिया, अब ये थ्योरी हमें समझ आ रही है, बिकॉज अदरवाइज ये ड्राई होती है। देन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटेंसी नॉलेज है, और बुक कीपिंग क्लासीफाइंग तक खत्म होती है। एंड देन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एग्जाम में, 1 से लेके 3 मार्क्स, आप नोट कर लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 1 to 3 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखेंगे प्राइमरी स्टेज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रूटीन जॉब है। ये हमारा क्या होता है, टेक्निकल काम होता है। इट इज अ सेकंड स्टेज एंड बिगिन वे बुक कीपिंग एंड्स, ये मैं आपको ग्राफिकल समझा चुका हूँ। बुक कीपिंग में कहाँ तक खत्म होता है, क्लासीफाइंग तक, लेजर बनाने तक। और यहाँ पे समराइजिंग से शुरू होता है, जहां पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये थ्योरी इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह से पूरा चैप्टर मैंने इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स, क्वालिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होनी चाहिए, जिस पे विश्वास कर सकें, रेलेवेंट होनी चाहिए हमारे बिजनेस, हमारी नीड के हिसाब से, हमें समझ आनी चाहिए, यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, और कंपेयर कर पाए एक साल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे साल से हम कंपेयर कर सके, ऐसा हमें करना चाहिए। फाइन। सो एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री, सिंगल एंट्री है। डबल एंट्री जहां एक ही ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और सिंगल एंट्री है कि कुछ ट्रांजेक्शन दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट, कहीं पे कुछ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कहीं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होता। ये मेरी लाइन समझ नहीं आएगी आपको, क्यों? जब हम सिंगल एंट्री चैप्टर करेंगे लास्ट में तब समझ आएगा, अभी नहीं आएगा समझ। तो मैं बोल तो रहा हूं बट आपको समझ नहीं आएगा सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, बिकॉज इसके लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए, जनरल एंट्री क्लियर होना चाहिए, तब जाके टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे आप एब्स्ट्रिक्ट लगा के लिख लीजिए कि ये टॉपिक मेरा आगे जाके क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाला सारा टॉपिक जो है आप आराम से कर सकते हैं यूजर्स तक के लिए। फाइन। तो ये मैंने आपको दिखा दिया शीट्स, ये मैं आपको देने वाला हूं। नेक्स्ट, तो अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू वापस, और देखते हैं क्या है एमसीक्यू में, बिकॉज अब जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर आता है उसमें हम ये जरूर पूछते हैं आपसे, क्या? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स पूछते हैं आपसे। चलिए, तो देखते हैं कैसे आप परफॉर्म करते हैं। ये 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आप हमें बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेक योर ओन टाइम एंड लेट्स सी। कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। ओके, और कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, और आंसर हमारा क्या है? रिलायबिलिटी। कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट बनता है वो कब होगा, जब वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी। पहले का आंसर रिलायबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। जल्दी से बताएंगे इन चारों में से कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है और इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी से। So पहला है गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ अ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचा आपने पर्सनल, या फिर एक ऑर्डर रिसीव किया। तो ऑर्डर रिसीव करने में ना पैसा आया ना गया। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर मेरी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। किसी का मैंने इंटरव्यू लिया ना, एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज है। बट जहां पर ए पॉइंट है, जहां पर कि एक प्रोप्राइटर ने अपने ही बिजनेस से कोई गुड्स निकाला या कैश निकाला, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो वो डेफिनेटली फाइनेंशियल करेक्टर इसमें आ गया, और वो रिकॉर्ड होगा बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे मैं आपके साथ आंसर भी डिस्कस कर रहा हूं। विच आर द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड। पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, या मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, या फिर इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, या फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इन चारों को पढ़ने के बाद हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, यहां पर। Fourth question, of the following transactions which will not be recorded in the books of accounts of a business। इन चारों में से बताएंगे कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बॉट अ लैपटॉप फॉर 15,000 फॉर बिजनेस, सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉइज की, डॉटर्स की फीस पे करी पर्सनल अकाउंट से, या सन की फीस पे करी बिजनेस में। इन चारों में से कौन सी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे। और आंसर हमारा क्या रहेगा? यस, कि जो हमने डॉटर की फीस पे करी है पर्सनल अकाउंट से, यानी अपने पर्सनल अकाउंट से हमने जो फीस पे करी है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी वो मेरी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। फाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, अभी इस शीट का फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन,
एंड ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। कौन सी ये लिमिटेशन नहीं है? ये नॉट वर्ड को बच्चे नहीं पढ़ते, आपको ये नॉट वर्ड जरूर पढ़ना है। ये नॉट लिखा है, कौन सी लिमिटेशन नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? एविडेंस इन लीगल मैटर्स, यानी एविडेंस हमने देखा था कि वहां पर एक एडवांटेज में एक पॉइंट था, तो ये किसका लिमिटेशन नहीं है कि वाकई इस ये सबूत के तौर पे कर सकते हैं। बिकॉज बाकी सब जो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटी, ये सब सही कह रहे हैं कि लिमिटेशन होती हैं, बट ये लिमिटेशन नहीं है। फाइन, तो ये आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गया। इसका आंसर एविडेंस इन लीगल कोर्ट्स है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग? अभी हमने डिस्कस किया थ्योरी के अंदर और आपने पढ़ा भी होगा। क्या लगता है कौन सी है हमारी प्रिंसिपल बुक? जल्दी से। यस, आंसर मैं देख पा रहा हूं। वेरी गुड। द आंसर इज व्हाट? ए। द प्रिंसिपल बुक इज नोन एज लेजर। फाइन। जर्नल जो होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये आप नोट कर लीजिए। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड जब प्रिंसिपल बुक बोला जाए, वो प्रिंसिपल बुक हमारी क्या होती है? लेजर। ये कंफ्यूजन रहती है, नाम दिए गए तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? GAAP, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी गैप की। क्या है गैप फुल फॉर्म? जल्दी से सोचिए, पढ़ लीजिए जल्दी से। क्या वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, या जनरली एप्लीकेबल, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड, या गवर्नमेंट एक्रीडिटेड? और आंसर इज व्हाट? यस, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। I can go through the answer. Eighth question. Fill in the blank with the correct option. Accounting information is said to be dash if it meets the needs of the users of accounting. Accounting information is said to be dash if it meets the needs of the users of accounting. क्या होना चाहिए आंसर? अभी हमने चार क्वालिटी बताई थी आपको, तो चारों क्वालिटी में से कौन सा आंसर रहेगा? ओके, गुड, वेरी गुड। हमारे पोर्टल पे भी आंसर आ रहे हैं, और आंसर जो है सही है मोस्टली बच्चों का, ये रहेगा रेलेवेंट। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट तभी होगी जब वो यूजर जो वो चाहता है, अगर मुझे देखना है कि पेमेंट जल्दी आएगी, या जो प्रॉफिट है इस कंपनी का, प्रॉफिट कितना है, क्या मैं इसको गुड्स उधार पे दूं ना दूं, तो क्रेडिट वर्दीनेस के लिए मुझे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। बैंक को अगर लोन देना है तो उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन देखना पड़ेगा। तो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग parties interested in looking at the financial information with a viewpoint of making internal as well as external comparison in their attempt to evaluate their performance? Which of the following parties interested in looking at financial position with a viewpoint of making internal, अंदर का भी यानी within the firm भी वो analysis करे, और external comparison करे? ऐसा कौन है? आप कहेंगे क्रेडिटर्स लग रहा है, नहीं। एम्प्लॉयज भी नहीं, क्रेडिटर्स सिर्फ बाहर का होता है, एम्प्लॉय सिर्फ अंदर का होता है, ओनर्स भी सिर्फ अपने यहाँ देखते हैं। मैनेजर्स को दोनों जगह ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू टेक डिसीजंस। ओनर्स से ज्यादा मैनेजर्स को का रोल ये होता है, ड्यूटी ये होती है कि उसको फाइनेंशियल पोजीशन इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के अंदर है, साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल भी कंपैरिजन करना पड़ता है। नेक्स्ट, 10th question. Dash deals with the provision of necessary accounting information to provide within the organization to enable them in decision making, planning and controlling. इन चारों में से यानी कौन सी ऐसी चीज है जो डील करती है नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, टू प्रोवाइड पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन? आंसर्स देख पा रहे हैं हम लोग? गुड, वेरी गुड, सही जवाब है। और मोस्टली जो आंसर दिया है सभी ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही आंसर दिया है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग हेल्प्स इन व्हाट? कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी हम मॉनेटरी रुपीस की टर्म में करते हैं, और कॉमन फॉर्मेट किस इन चारों में से क्या लगता है आपको कि हेल्प किस में करता है, किस में हेल्प होगी? वेरी गुड। कि जब हम सेम यूनिफॉर्म चीजें करेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे दो फॉर्म को, ठीक है ना? तभी। नेक्स्ट, विकास इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन हिज बुक? इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी? या नॉट लिखा है, ये नहीं लिखा रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। ये बताइए। ओके,
ओके, फाइन। सो आप कह रहे हैं सोफा सेट परचेज फॉर पर्सनल यूज एंड चेक इशू, ये ओके। अ टेबल वर्थ 8,000 टू हिज होम, taken to his home out of business. A dining table worth 7,000 given to his friend on his birthday out of business. Very good. A check of 12,000 issued for tuition fees of his children out of his personal account. ये चार आइटम है। ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके, तो अब देखिए चारों में से कौन सा लग रहा है आपको? सोफा सेट परचेज फॉर पर्सनल यूज, चेक इशू बिजनेस से की है, ठीक है। टेबल वर्थ 8,000 टेकन टू हिज होम आउट ऑफ बिजनेस, ये भी बिजनेस में से लेके गया, पहला भी बिजनेस में, ये भी बिजनेस में से है। सी, डाइनिंग टेबल वर्थ 7,000 गिवन टू हिज फ्रेंड आउट ऑफ बिजनेस, ये भी बिजनेस से है। और लास्ट पॉइंट है पर्सनल अकाउंट से। ये जो पर्सनल अकाउंट से इसने पे किया, इससे हमें लेने देना कुछ भी नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 13, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये पांचों मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, उसमें इसका एक ऑर्डर बताइए क्या होगा, कि पहले रिकॉर्डिंग आता है, पहले क्लासिफाइंग आएगा, समराइजिंग या इंटरप्रिटेशन। जल्दी से सोचिए किस ऑर्डर में मैं इसको लिखूं, इन चारों में से चार ऑर्डर हमें दे रखे हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा? आइडेंटिफाई करना, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, वेरी गुड। दूसरा क्या आएगा? रिकॉर्डिंग। तीसरा क्लासिफाइंग करते हैं, चौथा समराइजिंग, एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशन। तो ये ऑर्डर इज द राइट आंसर। तो देखिए कौन सा ऐसा है जिसमें पहले थर्ड हो, थर्ड के बाद फर्स्ट हो। तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं, थर्ड और फर्स्ट, ये थर्ड फर्स्ट ये, और इसके बाद जो थर्ड आंसर है वो होना चाहिए हमारा फोर्थ, और फोर्थ हमें यहां दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमारा ये आंसर सी दिख रहा है हमें। फाइन। 14 क्वेश्चन, which group of interested party is most interested in judging the credit worthiness of the organization? ऐसा कौन सी पार्टी इनमें से जो फर्म की उधार देने की क्षमता, क्रेडिट वर्दिनेस की, वापस पैसा आएगा नहीं आएगा, इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी? गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब होता है, रिसर्चर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, या फिर लेंडर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड, कईयों ने आंसर सही दिया है। हाँ, जिन्होंने पैसा उधार पे दिया है वही क्रेडिट देखना चाहेंगे कि वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा इसमें सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग का? जल्दी से। ओके, वेरी गुड। बुक कीपिंग, बिकॉज बुक कीपिंग तो बिल्कुल लगे, तीन हमारे ये हैं हमारे सब फील्ड है, बट बुक कीपिंग नहीं होता। बुक कीपिंग तो आपको बताया मैंने, क्लासिफाइंग तक होता है। नेक्स्ट, 16, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंस, यानी लेजर्स तक। ट्रायल बैलेंस से पहले पहले तक क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर अच्छे आ रहे हैं। वहां तक क्या बोलते हैं इसको? क्लासीफाइंग तक, यानी वो क्लासीफाइंग तक, लेजर बनाने तक का हमारा ट्रायल बैलेंस तक का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, योगेश इज अ फर्नीचर डीलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, चारों में से कौन सी आइटम रिकॉर्ड नहीं होगी? जल्दी बताएंगे। सही जवाब है। देते ही आप आंसर दे रहे हैं कि परचेज ऑफ टिम्बर, ये तो बिजनेस का है। सोफा सेट उसने घर के लिए, ये भी यहां से। सेल ऑफ ओन हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर जो बेचा इसने, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। डैश इज द कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द अकाउंटिंग इवेंट्स। वेरी गुड, द आंसर इज लेजर। 19 क्वेश्चन, बुक कीपिंग कवर्स ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, तो जहां से आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट हो गया, वहां से हमारा बुक कीपिंग स्टार्ट होता है, पहली तीन से, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग से ही हमारा आइडेंटिफाई, उसको मेजर करना, और लास्ट में कम्युनिकेट करना। देन, which of the following is not an objective of accounting? Which of the following is not an objective of accounting? जल्दी से। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पर्सनल का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, सही आंसर दिया है कि यहाँ पर्सनल का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू एसरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ पर्सनल से लेना देना कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे बिजनेस का तो होता ही है। 21st, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, ये हम कर चुके हैं।
और इसमें एक और आंसर क्या है हमारा, कंपेयर करने का, जो हमें रिपीट कर दिया क्वेश्चन, पहले भी हमने ये डिस्कस किया आपसे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ओके, फाइन, क्योंकि ये है इंफॉर्मेशन देना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, प्रॉफिट निकालना है, बट ये जो मशीनरी परचेज करना है ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, तो बी इज द आंसर। क्रेडिटर्स आर मेनली इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट के अंदर, एसेट्स के अंदर, सेल्स के अंदर, नो, दे आर इंटरेस्टेड इन द टाइमली पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। 24th, scope of accounting is dash than the bookkeeping, scope of accounting is dash। तो आपको सबको पता है क्या कि इसका वाइडर स्कोप है, वाइडर स्कोप होता है एज कंपेयर टू दी बुक कीपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगेन इस तरह के क्वेश्चन हम जरूर देते हैं। कौन सा है, सैलरी होता है, ये भी होता है, कैश विड्रॉल किया होता है, ऑर्डर जो प्लेस किया है वो रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये हमारा 25th है। तो ये आपने देखा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर हमने आपसे डिस्कस किया है वो किस बेस पे किया। सबसे पहले हमने आपको वैसे कराया जो आपको अच्छा लगता है स्टोरी फॉर्म के अंदर, और पर्पस मेरा यही है आपसे शेयर करने का कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ें, पूरे साल आपने पढ़ना है, तो करेंगे इस ढंग से जो आपको समझ आ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रोसेस दिखा के या स्टेप्स मैंने आपको दिखाए, तो कोई भी चीज आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए करना क्या है, इस ढंग से आपको तैयारी करनी है, ये मेरा मकसद है। सो देखिए पूरा हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था 1.5 आवर का, और ठीक 1.5 आवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो तरीका है, ये पूरा कोर्स जो है हमने ऐसा आपके लिए डिजाइन कर रखा है। तो आने वाली मास्टर क्लास में भी आप जुड़े रहिएगा। यूट्यूब चैनल जो हमारा है अकाउंट्स गुरु, वो आप जो तो जुड़े ही हुए हैं, और जो एनसीईआरटी जैसा हमें बताती रहेगी अपने ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का, वैसा हम आपको गाइड करते रहेंगे अकाउंटेंसी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो बनिए रहिए, और जो हमारी वेबसाइट है www.accounts.info, उस पे मास्टर क्लास 1 जो है ऐसा ही टेस्ट वहां पर है, आप टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर नोट कर सकते हैं। यानी पहली बार टीचिंग एंड टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है कि साथ साथ पढ़ा के साथ साथ टेस्ट भी लेना, ये हमने एक नई मुहिम स्टार्ट करी है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर अच्छे कमेंट्स लीव कीजिए, और अगर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आपसे हमने शेयर किया हुआ है 9871417484, 9871417484। और अभी से ही अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कोर्स सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस टेस्ट सीरीज, चीट शीट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आपके मेल पे बहुत जल्दी, इस तरह से आपको पूरे कोर्स का मिलने वाला है। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हो सके तो इस नंबर पे एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड या 60 सेकंड्स का फीडबैक का वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, गुरु दक्षिणा मानकर, कि आपको कैसा लगा। सो बाय बाय, टेक केयर, और उन सभी टीचर्स का जिन लोगों ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया आज की क्लास का, उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स, और आगे भी आप अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।